देखो, कल तो हमारा बहुत अच्छा सेशन हो गया। ये सेशन के बाद हमें एक समझ में आया कि जो खुद पे खर्चा करता है, जो खुद पे खर्च करता है, दुनिया उसी को गूगल सर्च करती है कि नहीं? तो हमारे नीलेश देसाई वैसे ही है कि आज उन्होंने खुद को इतना बहुत जबरदस्त काबिल बना दिया कि वो आज 6 करोड़ प्लस हो गए सिर्फ 3.25 साल में। तो हमें भी करना है, हमें भी वही टारगेट रखना है कि हम भी उनके नक्शे कदम पे चले और करोड़पति हो जाए। किसको किसको करोड़पति बनना है? आपको नहीं बनना है? 1 करोड़ आपके पास? 1 करोड़ है बोलते हैं, अच्छा बात है। अपने पास सर यहाँ पे करोड़पति ऑलरेडी बैठे, तो बढ़िया है। आपके पास 1 करोड़ होगा तो 2 करोड़ कर दीजिए। लेकिन अच्छी बात है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और सर को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है। तो हम अपनी जगह पे खड़े होके पहले मोबाइल सबने स्विच ऑफ कर लिया। स्विच ऑफ ही करना है, फ्लाइट मोड पे भी, यानी फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए, साइलेंट मत करिए, क्योंकि साइलेंट पे रोकोगे तो बार बार किसी का फोन आ गया, दोस्त का, गर्लफ्रेंड का, किसी का भी फोन आ गया तो आप उसी पर ध्यान दोगे, वो मत कीजिए। अभी 45 मिनट्स हमें सिर्फ यहाँ पे रहना है, सिर्फ नीलेश सर को सुनना है, ठीक है? तो वो कर लीजिए और फोन स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड पे, किसी का फोन बजना नहीं चाहिए। कल 3 बार साइलेंट पे होने के बाद भी फोन बजा था, वो कैसे बजा मुझे भी पता नहीं है, ठीक है? तो अभी आज अगर किसी का फोन बजा तो 500 रुपये फाइन देना पड़ेगा। हाँ, वो मैं ही लूंगा क्या, ठीक है? तो आज मैं यही चाहता हूं कि आप नीलेश सर को हम कॉल करते हैं, लेकिन अपनी जगह पे खड़े होके उनको बहुत अच्छी तरह से तालियों के स्वागत से उनका स्वागत करेंगे। तो मैं नीलेश देसाई सर उनको कॉल करता हूँ। ओके, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सब लोगों ने जो अपना उत्साह दिखाया, तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि आपको अच्छी से अच्छी चीजें मैं बताऊं और सच्ची चीजें बताऊं, ठीक है? तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम है नीलेश देसाई, अभी बताया गया, और मैं थाने में रहता हूं और बाय प्रोफेशन मैं बिल्डर हूं। मिड टाउन डेवलपर ये नाम से मेरी कंपनी है वहां पे। और आज से लेके तकरीबन 2.25 साल पहले मैं इस कंपनी के साथ एसोसिएट हुआ। तो वो ऐसे हुआ कि ये कंपनी जो है वो डायरेक्ट सेलिंग में काम करती है, आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा। आज से लेके 2.25 साल पहले वहां पे मुंबई में मेरा एक बंगलो प्रोजेक्ट हुआ था और एक 150 बंगलों का प्रोजेक्ट मैंने किया था। और भगवान की दया से लॉकडाउन के पहले पूरा बिक गया था, तो मुझे टेंशन नहीं थी। आज तक मैंने बैंक लोन कभी लिया नहीं है, तो वो टेंशन नहीं थी। अकाउंट में पैसा आया हुआ था और उसी प्रोजेक्ट का सेकंड फेज 180 बंगलोज का मैं लॉन्च करने वाला था, तभी लॉकडाउन लग गया। तो चलो ठीक है, जमीन का पैसा आपका कभी फोकट नहीं जाता है। अगर जमीन आपने प्रॉपर लोकेशन, क्लियर टाइटल और वेकेंट पोजीशन, ये 3 चीजें अगर देखी है तो वो जमीन आपको पैसा कमा के ही देती है। तो मैंने सोचा ठीक है, ये लॉकडाउन वगैरह खुलने तो बाद में लॉन्च करेंगे सेकंड फेज को। और लॉकडाउन में कुछ बुक्स में पढ़ रहा था, उसमें एक बुक में पढ़ रहा था जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये रॉबर्ट कियोसाकी जो है, उन्हें मिलने का मुझे मौका मिला अभी कुछ महीनों पहले। पर इनका प्रोफाइल मैं आपको बताता हूं। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट के कंसल्टेंट रह चुके हैं, मतलब उनका प्रोफाइल क्या रहेगा आप समझ सकते हो। तो उनकी वो बुक में पढ़ रहा था और उस बुक में उन्होंने ऐसे लिखा था, एक चैप्टर में ऐसे लिखा है कि अगर आप सिंगल इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड हो, मतलब आपका इनकम का जरिया एक ही है, तो आपका इनकम कितना भी बड़ा होने दो, आप रिस्क पे जी रहे हो, ऐसा उन्होंने लिखा था। तो मैंने सोचा यार बराबर ये बात सही है,
कोविड में तो बहुत सारे लोगों को यह एहसास हुआ होगा कि एक इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ठीक है। पर मैं वो पढ़ रहा था तो मैंने सोचा ये बात सही है, इन्होंने जो कई सालों पहले लिखी हुई है। और उसके आगे उन्होंने लिखा था कि आपके कम से कम 4 इनकम सोर्सेस होने चाहिए, 4 जरिए होने चाहिए इनकम के, क्योंकि आउटगोइंग के पाइपलाइंस तो बहुत है, इनकमिंग का एक ही पाइपलाइन है तो वो डेंजर है। तो कोविड में आप देखिए हर सेक्टर जो है, हर इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही थी लॉकडाउन में। जैसे हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन रुकी हुई थी जगह पे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्टैंड स्टिल रुकी हुई थी, कपड़ा मार्केट रुका हुआ था, सारे सेक्टर्स जो है वो जगह पे रुके हुए थे। पर एक सेक्टर ऐसा था जिसने कोविड के 2 सालों में इतना पैसा कमाया जितना उसके पहले 20 सालों में नहीं कमाया था, उतना पैसा कमाया, और वो सेक्टर है फार्मा। आप मानते हो? फार्मा सेक्टर ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया। मैंने भी सोचा लॉकडाउन में, हाँ यार, अगर मेरा भी और एक इनकम का सोर्स होता था और वो फार्मा सेक्टर से होता था, समझो थाने डिस्ट्रिक्ट की रेमडेसिविर की एजेंसी मेरे पास होती थी, तो 2 सालों में इतना पैसा बनता था। 600 रुपए का प्रोडक्ट 60,000 में बिक रहा था, फिर भी आउट ऑफ स्टॉक था। तो मैंने सोचा ठीक है, इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। अभी एक दूसरा इनकम सोर्स, इनकम का जरिया अगर स्टार्ट करना है तो मैंने सोचा कौन से सेक्टर में करते हैं, तो वही सेक्टर में करते हैं जिसमें हमें समझ में आता है, और वो सेक्टर है डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का मेरा अच्छा तजुर्बा रहा है। इसके पहले बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आप बिल्डर होने के बावजूद डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, तो मेरा उनको जवाब ये होता है कि मैं जो बिल्डर बना हूं वो डायरेक्ट सेलिंग के इनकम से ही बना। इस डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर में मैंने जो पैसा कमाया वो मैंने कुछ जमीनों में इन्वेस्ट किया, और बाद में जब मुझे वक्त मिला, मौका मिला, तो खुद की जमीनें डेवलप करने के लिए मैं बिल्डर बना। मतलब बिल्डर जो बना वो एक्सीडेंटली बना हूं, पर डायरेक्ट सेलिंग जो कर रहा हूं वो बाय चॉइस कर रहा हूं। इतनी ताकत है इसमें। तो मैंने सोचा चलो डायरेक्ट सेलिंग में देखते। तो मेरे जो 2 दोस्त हैं जो मेरे साथ 20 साल इस सेक्टर में थे डायरेक्ट सेलिंग में, तो उनको मैंने फोन किया। एक है मिस्टर मितेश मेहता फ्रॉम बड़ौदा और दूसरे मिस्टर विजय नाइक फ्रॉम सूरत। इन दोनों को फोन किया तो उन्होंने मुझे टिपिकल डायलॉग मारा, डायरेक्ट सेलिंग का टिपिकल डायलॉग, अच्छा हुआ आपका फोन आया, हम आपको ही फोन करने वाले थे। मैंने बोला ठीक है बताओ। तो बोले एक बहुत जबरदस्त कंपनी हमारे हाथ लगी है, और ये कंपनी का काम मुंबई से ही चल रहा है, आपकी मुंबई की कंपनी हम सूरत और बड़ौदा से आके कर रहे हैं, आप इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हो। तो मैंने 3 ही क्वेश्चन उनको पूछे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा प्रोडक्ट क्या है, तो उन्होंने कहा मैग्नेटिक स्लीपिंग सिस्टम। तो मैंने कहा डन, क्योंकि मैग्नेट्स के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता था इसके पहले। जब मैं कोरिया गया था तो कोरिया में मैंने आज से 20 साल पहले मैग्नेटिज्म के बारे में कितना अवेयरनेस है वो देखा था, जो आज भी अपने पास नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है चलो मैग्नेटिज्म बेस्ट, क्योंकि ऑक्सीजन का महत्व क्या है वो कोविड ने एक झटके में लोगों को समझा दिया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा कि प्लान क्या है, बिजनेस प्लान। तो उन्होंने कहा बाइनरी। ये टेक्निकल वर्ड है बाइनरी, पर मेरे लिए इतना काफी था क्योंकि मैं मानता था, आई एम फर्म बिलीवर ऑफ बाइनरी मैट्रिक्स। मैं ये मानता था कि बाइनरी इज द हेल्दीएस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग पैटर्न इन डायरेक्ट सेलिंग। तीसरा क्वेश्चन मैंने उनको पूछा जो मेरा पहला इंटरेस्ट था कि इसके प्रमोटर कौन है, क्योंकि प्रमोटर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रमोटर है वही कंपनी ये रहती है, कंपनी और प्रमोटर अलग नहीं है। प्रमोटर जो है वो शिप का कप्तान है, उसे पता है शिप कहां जा रही है और कहां लेके जानी। तो उन्होंने कहा डॉक्टर सागर जोशी। तो मेरे लिए और अच्छा हुआ क्योंकि सागर सर और मैं एक दूसरे को 16 साल से हम जानते थे। तो नॉन पर्सन जब सामने बैठा है तो मुझे इतना तो पता चला ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी, ट्रांसपेरेंट पिक्चर क्या है मुझे समझ में आएगा। फिर उन्होंने मुझे पूछा आप कब आ सकते हो, मीरा रोड आना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा मैं अभी आ सकता हूं। तो बोले पर हम अभी नहीं आ सकते यहां से। तो मैंने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम, मैं जाता हूं, सागर सर से मिलता हूं, प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है समझ लेता हूं, अगर समझ में आए तो आपके अंडर आईडी डाल देता हूं। तो बोले ठीक है डन। तो मैं सागर सर से मिलने गया। अभी देखिए उस वक्त क्या सिचुएशन थी मैं आपको बताता हूं। आज से लेकर सिर्फ 2.25 साल पहले मीरा रोड में तभी लॉकडाउन का कर्फ्यू चल रहा था।
मैं हेल्थ का लेटर दिखा के, हेल्थ सेमिनार है करके लेटर दिखा के गया था। तो सागर सर बैठे थे ऑफिस में और उन्होंने मुझे वेलकम किया और मुझे कहा कि एक छोटा सा सेमिनार हॉल था ऑफिस के अंदर जहां पे कुछ 20 कुर्सियां लगी थी। उन्होंने मुझे कहा आप जाके बैठ जाइए, मैं अभी सेमिनार स्टार्ट करने वाला हूं, तो उसमें ही आपको सब समझ में आएगा। मैंने कहा बढ़िया। मैं गया और पहले ही रो में फर्स्ट चेयर पे बैठ गया और बाद में 5 मिनट में सागर सर आए कोट पहन के और उन्होंने सेमिनार स्टार्ट किया। अभी देखो, जिस आदमी ने ये प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च किया है, इसको डेवलप किया है, इसको मैन्युफैक्चर किया है, उसके जबानी उसका प्रोडक्ट सुनना ये अपने आप में एक फेस्टिवल है, ठीक है। और उन्होंने प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया। नाउ फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो पूरे सेमिनार हॉल में मैं अकेला गेस्ट बैठा था। आज तो यहाँ पे 50-60 लोग बैठे हैं, वहां पे मैं अकेला बैठा था, बाकी 19 चेयर खाली थी। तो सागर सर ने फिर भी 1 घंटे का ऐसा प्रेजेंटेशन लिया जैसे कि पूरा हॉल खचाखच भरा हो, और बातों बातों में उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम लोग 1 लाख लोग होने जा रहे हैं। तो मैंने लेफ्ट में देखा, कोई नहीं था, मेरे राइट में कोई नहीं था, पीछे भी कोई नहीं था। मैंने सोचा ये पूरा लोड मेरे ऊपर ही आने वाला है। पर आगे उन्होंने बताया कि गुजरात में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और गुजरात में लगभग 65,000 लोग इस मिशन में जुड़ चुके हैं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर 1 लाख लोग हो सकते हैं। अभी मैं अकेला ही गेस्ट था तो प्रोडक्ट का डेमो मेरे ऊपर ही हुआ। पर जब डेमो मैंने देखा तो मुझे इतना एहसास हुआ, इतना क्लिक हुआ कि अगर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये प्रोडक्ट ह्यूमन बॉडी को इतना इन्फ्लुएंस करता है तो इसके लिए मार्केट ऑलरेडी बना हुआ है। कोविड ने ऑलरेडी मार्केट बनाया था हेल्थ का, इसके लिए मार्केट ऑलरेडी बना हुआ है और मुझे सिर्फ सप्लाई करना है, तो इसमें बड़ा काम हो सकता है। अभी देखिए, मैं ये सोच रहा था पहले घर पे कि फार्मा सेक्टर में शायद मेरा एक बिजनेस होता था, पर फार्मा, हेल्थ एंड वेलनेस ये पूरा एक ही सेक्टर आ गया। तो फार्मा से तो प्रोडक्ट नहीं मिला पर वेलनेस सेक्टर से मिल गया, बराबर है। और मैंने काम शुरू किया। फिर धीरे धीरे मैंने ये लोगों को बताना शुरू किया। जब मैं सागर सर से मिलने गया था ऑफिस में फर्स्ट टाइम, मुझे 2 चीजें देखनी थी प्रोडक्ट से रिलेटेड। वो ये कि प्रोडक्ट शुड बी वैल्यू फॉर मनी, मतलब अगर कोई आदमी ये प्रोडक्ट लेता है जिसे बिजनेस नहीं करना है, सिर्फ प्रोडक्ट लेना है, उसका पर्टिकुलर कोई पर्पस है, हेल्थ पर्पस, जिसके लिए वो ये प्रोडक्ट ले रहा है, तो उसका वो पर्पस सॉल्व होना चाहिए। प्रोडक्ट शुड बी वैल्यू फॉर मनी और उसकी कीमत भी जो है वो लिमिट में होनी चाहिए, दायरे में होनी चाहिए। अगर ये है तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म चल सकती है। ये पहला मुझे देखना था। और प्रोडक्ट का यूज जो है वो ईज ऑफ यूज ऐसे बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, उसका इजी होना चाहिए, बहुत सिंपल और इजी। तो मैंने ये देखा, सारे मेरे जो पैरामीटर्स है इसमें प्रोडक्ट बैठ रहा था। बिजनेस प्लान तो हमारे लिए नया नहीं था, बाइनरी को कैसे करना है हमको पता था। हमने काम स्टार्ट किया। जैसे मैं थाने में आया तो मैंने पहले 4-5 लोगों को बुलाया, प्रेजेंटेशन वहीं से स्टार्ट कर दिया। और 4 के फिर 40 लोग हो गए, 40 के 400 हो गए, 4000 हो गए। अभी तो 2.25 साल में मेरी टोटल टीम जो है वो 5 लाख लोगों की हो चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 5 लाख लोग में, मतलब मैं अगर रोज मेरे एक टीम पार्टनर को मिलना चाहूं तो पहले आदमी को 1000 साल बाद मिलूंगा। इतने लोग ऑलरेडी जुड़े हैं अपने टीम में। तो रिस्पॉन्स काफी अच्छा है और ऑलमोस्ट अभी भारत के सभी स्टेट्स में अपनी टीम है, ठीक है। ये रिस्पॉन्स आने का जो मेजर कारण है वो है प्रोडक्ट, क्योंकि सब लोग बिजनेस के लिए नहीं जुड़ते, कुछ प्रोडक्ट के लिए जुड़ते, कुछ बिजनेस के लिए। पर बिजनेस एंगल से मैंने ये देखा कि आज मैं अगर मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी लेने जाऊं तो मैकडोनल्ड जो है वो 5 लाख रुपया, 5 करोड़ रुपया नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट लेती है, जिसको ब्रांड फी बोलते हैं, पहले ही दिन। अगर केएफसी की फ्रेंचाइजी लेने जाओ तो 5 करोड़ रुपया नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट देना पड़ता है। पर अगर ई बायोटोरियम की मैं अगर फ्रेंचाइजी लेने जाऊं तो इसमें 1 रुपया भी देना नहीं है। तो विदाउट इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, नो लायबिलिटी,
वाला ये बिजनेस है, इसमें अच्छा काम किया जा सकता है। अभी आ जाते हैं कंपनी बैकग्राउंड पे। कंपनी को अभी लगभग 4 साल होने आए हैं, 4 साल हो जाएंगे अभी। कंपनी के फाउंडर जो है डॉक्टर सागर जोशी, ये एकेडमिकली डॉक्टर नहीं है, एकेडमिकली ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इनकी स्पेशलिटी है डायरेक्ट सेलिंग के सॉफ्टवेयर बनाना। 4000 कंपनीज के सॉफ्टवेयर इन्होंने बना के सक्सेसफुली डिलीवर किए और मेंटेन भी किए। ये इनको आज तक बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। ये डॉक्टरेट जो लगी हैं ये इसलिए कि मैग्नेटिज्म के ऊपर 15 साल 16 साल जो उन्होंने रिसर्च किया है उसकी बदौलत पहले अमेरिकन यूनिवर्सिटी से उन्हें डॉक्टरेट मिली, बाद में इंडियन यूनिवर्सिटी से मिली। तो ये इस हिसाब से वो डॉक्टर सागर जोशी हो गई। पर आयुष मंत्रालय की तरफ से कोविड योद्धा का अवार्ड भी इन्हें मिला है। आज तक ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी को आज तक 100 से भी ज्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं। उसमें 50% से भी ज्यादा अवार्ड गवर्नमेंट से मिल चुके हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। और आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, आयुष मंत्रालय की तरफ से मैग्नेटिज्म के ऊपर जब लेक्चर होता है तो सागर जोशी जी को बुलाया जाता है बात करने के लिए, क्योंकि पूरे भारत में बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर इतना प्रदीर्घ अनुभव या इतना स्टडी किसी ने किया नहीं। अभी प्रोडक्ट के ऊपर आ जाते हैं। देखिए ये प्रोडक्ट जो है लगभग 18 लाख लोग यूज कर रहे हैं इसको अभी भारत में, और ये किसी ना किसी अपने फिजिकल प्रॉब्लम के लिए लोग यूज कर रहे हैं और हर आदमी को अलग अलग परसेंटेज में रिकवरी मिली है और आगे मिल रही है। ठीक है, आप अगर YouTube पे जाओगे और ई बायोटोरियम टेस्टिमोनी ऐसा अगर डालोगे तो आपको सैकड़ों वीडियोस आ जाएंगे यूजर्स के, छोटे छोटे 1-1 मिनट के, जिन्होंने ये प्रोडक्ट यूज करने के पहले उन्हें क्या तकलीफ थी, यूज किया उसके बाद उनको क्या फर्क पड़ा, ये उनके लैब रिपोर्ट बिफोर आफ्टर। ठीक है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद मैं खुद आपको कहता हूं ये प्रोडक्ट किसी भी बीमारी पे काम नहीं करता है। अभी मैं प्रोडक्ट का साइंस आपको बता रहा हूं। देखिए ये जो 5 लाख लोगों की जो टीम है मेरे पास, इसमें 7000 से भी ज्यादा डॉक्टर्स जुड़े हैं। इसमें एमडी एलोपैथी, एमडी होम्योपैथी, एमडी आयुर्वेदा, एमडी नेचुरोपैथी, चारों स्ट्रीम के डॉक्टर्स अपने पास जुड़े हुए और इनके साथ इन डेप्थ मेरा डिस्कशन हो चुका है इस प्रोडक्ट के ऊपर। मैं आपको इसका जो एकदम सार जो है वो बताऊंगा, समझने की कोशिश करिए। ये प्रोडक्ट जो है ये किसी भी बीमारी पे काम नहीं करता है, हालांकि ये प्रोडक्ट उस बीमार पे काम करता है, मतलब जो इसे यूज कर रहे हैं। प्रोडक्ट को कुछ पता नहीं है कि किसको क्या तकलीफ है। ठीक है, ये बीमारी के रूट कॉज पे काम करता है। वो कैसे? तो जो सागर सर ने जो रिसर्च किया उसका जो कंक्लूजन ये आ गया कि आदमी को जितने भी डिसीज एंड डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें से 99.99% डिसीज एंड डिसऑर्डर्स का रूट कॉज है पुअर ब्लड सर्कुलेशन एंड लोअर ऑक्सीजन लेवल। बस ये 2 चीजें ठीक कर लो, आपके शरीर में जो भी गलत चल रहा है उसका रिवर्सल होना शुरू हो जाएगा। और सिर्फ सागर सर का नहीं, आप गूगल पे डालिए रूट कॉज ऑफ एनी डिसीज, आपको आंसर आएगा एनीमिया एंड हाइपोक्सिया, यही आंसर आएगा। और इसका ही मतलब ये है जो मैं बता रहा हूं आपको, पुअर ब्लड सर्कुलेशन एंड लोअर ऑक्सीजन लेवल। ठीक है, अपने शरीर में 72 मेजर ऑर्गन्स हैं और हर ऑर्गन की हर मिनट की ऑक्सीजनेटेड ब्लड की रिक्वायरमेंट है। हर ऑर्गन की हर मिनट की ऑक्सीजनेटेड ब्लड की रिक्वायरमेंट है और ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है हार्ट। अपना हार्ट 1 मिनट में 80 बार धड़कता है। जब वो 80 बार धड़कता है तब वो इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करता है और प्योर ब्लड सप्लाई करता है सारे ऑर्गन्स को। ना इसमें से किसी भी ऑर्गन को उसकी उचित मात्रा से अगर कम ब्लड मिला तो वहां पे पहले डिसऑर्डर पैदा होता है। डिसऑर्डर कुछ महीने चलने के बाद वो डिसीज में कन्वर्ट होता है। डिसीज कुछ महीने चलने के बाद उसके सिम्टम्स आ जाते हैं बॉडी पे, और सिम्टम्स आने के बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर हमें पूछता है कि क्या हो रहा है आपको। वो सिम्टम्स जान के
ये पहचानता है कि रूट कॉज क्या है। ठीक है, इस प्रकार से सिस्टम चलता है। नाउ आप गूगल पे चेक करिए, अपना हार्ट और अपना ब्रेन ये पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर के ऊपर चलते हैं। पृथ्वी एक मैग्नेट है, इतना तो सबको पता है ना। ओके, तो पृथ्वी के मैग्नेटिक पावर के ऊपर ये दोनों चलते हैं, अपना ब्रेन और अपना हार्ट। अगर पृथ्वी से मैग्नेटिक पावर निकाली जाए तो ये दोनों काम करना बंद कर देंगे। इसलिए जो एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी के बाहर जाते हैं उन्हें एक स्पेशल सूट दिया जाता है। उस सूट के अंदर ये मैग्नेट्स रहते हैं, जो मैग्नेट्स मैं आपको अभी बताने वाला हूं। ठीक है, वो इसलिए कि पृथ्वी से बाहर जाए तो भी मैग्नेटिक कक्षा के बाहर वो नहीं जानी चाहिए। अभी मैग्नेट के ऊपर आ जाते हैं जो इसमें यूज किए। आज तक हमने जो मैग्नेट्स देखे हैं, जिस मैग्नेट से हम खेले हैं वो मैग्नेट्स, और इसमें जो मैग्नेट्स यूज किए हैं वो मैग्नेट्स, ये अलग हैं। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। दो प्रकार के मैग्नेट्स रहते हैं। एक है इंडस्ट्रियल मैग्नेट, जो लोहे के ऊपर इलेक्ट्रोड से प्रोसेस करके बनाया जाता है, जो आज तक हमने देखे काले रंग के रहते हैं, जिसके साथ शायद हम खेले हैं, या फ्रिज के ऊपर हम एक स्टिकर चिपकाते हैं, कुछ महीनों बाद नीचे गिर जाता है वो। उसकी मेडिकल वैल्यू कंपैरेटिवली बहुत कम रहती है। पर इसमें जो मैग्नेट्स यूज किए हैं वो है नेचुरल मैग्नेट्स। इसको एक्चुअली इसका नाम है, कुछ ऐसे दिखते हैं ये, जो अपना बटन सेल रहता है, स्टील का बटन सेल जैसे रहता है, ऐसे दिखते हैं ये। और ये मैग्नेट्स जो हैं ये इसमें यूज किए, इनकी मेडिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये बनाए नहीं जाते, ये जमीन के नीचे 700-800 फीट नीचे से इन्हें निकाला जाता है पाउडर फॉर्म में, और उसके ऊपर निकेल कोटिंग करके इसके ऐसे बटन्स बनाए जाते हैं। ये बटन्स इसमें यूज किए। ओके, तो सबसे पहला ये मैग्नेट कौन सा है जो इसमें यूज किया है? गूगल पे आप चेक कर सकते हो, हाईली पोलराइज्ड नेचुरल नियोडिमियम मैग्नेट, ऐसा इसका नाम है। सिर्फ नियोडिमियम मैग्नेट इतना भी आप डालोगे तो आपको इसकी पूरी हिस्ट्री, इसको कैसे निकाला जाता है, कौन से मशीनरी से निकाला जाता है, सब आ जाएगा। ठीक है, ये मैग्नेट्स इसमें यूज किए गए। अभी 4 साल मतलब प्रूवन हिस्ट्री हो जाती है। डायरेक्ट सेलिंग में आप 4 साल जब लगातार ग्रोइंग पैटर्न में टिकते हो और बढ़ते हो, दैट मीन्स यू आर प्रूवन। ठीक है, अभी ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है मैंने आपको बताया कि ब्लड सर्कुलेशन आपका इंप्रूव करके, आपकी रेजिस्टेंस पावर को बढ़ा के, आपकी ऑक्सीजन लेवल को एनहांस करके, आपको इस काबिल प्रिपेयर करना कि आप खुद आपकी बीमारी से लड़ें और उससे बाहर निकलें। तो सिर्फ मुझे बताइए, सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ा के कोई बीमारी ठीक हो सकती है? ऐसा कभी आपने सुना है कि सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ा के क्या बीमारी ठीक हो सकती है? तो हो सकती है। अब भी कोविड में हमने देखा, आज भी कोरोना के ऊपर फुल प्रूफ दवा नहीं है, सबको पता है। फिर भी जितने लोग कोविड पॉजिटिव हुए उसमें से 85% से भी ज्यादा लोग या 95% से भी ज्यादा लोग रिकवर हुए। ठीक है, कोविड के ऊपर दवा नहीं है, फिर ये लोग रिकवर कैसे हुए? ओनली बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बढ़ा के कैसे बढ़ाई इम्यूनिटी? तो जो लोग कोविड इन्फेक्ट हुए उन्हें गवर्नमेंट ने या मेडिकल फैटर्निटी ने एक पैकेट दिया, कुछ गोलियां दी। उसमें क्या था? सबसे पहले था विटामिन सी। विटामिन सी की एक गोली थी, दूसरी थी विटामिन डी, तीसरी गोली थी जिंक, जिंकोविट, या उसको सब्सटीट्यूट कोई तो गोली थी जिंक की। नव ये तीनों गोलियां थी अपनी इम्यूनिटी के लिए। चौथी गोली थी जो डोलो 650 या पैरासिटामोल। अगर बुखार आए तो आपको ये गोली लेनी है, क्योंकि बुखार आपकी इम्यूनिटी को डाउन कर देता है। बराबर है? ये चारों गोलियों में एक भी गोली कोविड के ऊपर थी क्या? नहीं। कोविड के लिए जो 5वीं गोली इसमें डाली गई थी इस पैकेट में, सबसे पहले वो थी आइवरमेक्टिन। ना कुछ दिनों आइवरमेक्टिन चली, कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट को पता चला कि आइवरमेक्टिन कोरोना के ऊपर काम नहीं करती, फिर उसे हटा दिया गया। उसकी जगह पे दूसरी गोली डाली गई जिसका नाम है फैबीफ्लू, ग्लेनमार्क कंपनी की। कुछ दिनों फैबीफ्लू भी चली, कुछ दिनों बाद पता चला फैबीफ्लू भी कोरोना के ऊपर काम नहीं करती, उसे भी हटा दिया गया। फिर कुछ सीरियस सीवियर पेशेंट होते थे, उन्हें डॉक्टर एक इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते थे रेमडेसिविर करके। पहले सिप्ला कंपनी बनाती थी, बाद में 4-5 और कंपनीज ने बनाना शुरू किया। लोगों को बहुत तकलीफ सहन करनी पड़ी,
पर मजे की बात यह है कि कुछ दिनों बाद पता चला रेमडेसिविर भी कोरोना के ऊपर काम नहीं करता। 2 साल ये जब एक्सपेरिमेंट चल रहा था, इन 2 सालों में 90% लोग रिकवर भी हुए। उन्होंने जो पैकेट में जो गोलियां ली थी, उसमें जो गोली कोविड के लिए थी वो कोविड के ऊपर काम नहीं करती, ऐसा गवर्नमेंट ने खुद डिक्लेयर किया। तो काम किसने किया? जो इम्यूनिटी के लिए डाला गया था उसने काम किया। सिर्फ अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के लोगों ने अपने शरीर से ऐसे बीमारी को भगा दिया जो बीमारी ने पूरे वर्ल्ड को टोस के ऊपर रखा था। 3 दिन में लोग पॉजिटिव के निगेटिव हो गए, कोविड पॉजिटिव के कोविड निगेटिव। 16 डेज का ऑफिशियल क्वारंटाइन था। पर यह प्रूव हो गया कि इम्यूनिटी बढ़ा के भी हम जो है बीमारी को भगा सकते हैं। अभी उस वक्त हमने शरीर में कुछ सिंथेटिक केमिकल्स लिए, ये जो गोलियां ली तो सिंथेटिक केमिकल्स, क्योंकि उस वक्त की वो जरूरत थी। अगर यही इम्यूनिटी शरीर में कुछ लिए बिना एक्सटर्नल थेरेपी से अगर हमारी बढ़े तो इसके जैसे अच्छी बात दूसरी कोई नहीं। बराबर है। एलोपैथी में अच्छा, यूर ऑक्सीजन लेवल इज यूर इम्यूनिटी। ऑक्सीजन लेवल और इम्यूनिटी ये दोनों अलग अलग नहीं है। योर ऑक्सीजन लेवल मीन्स योर इम्यूनिटी। ऑक्सीजन लेवल बढ़ गई, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन लेवल घट गई, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। इसलिए कोविड में सबसे पहले क्या चेक होता था? ऑक्सीजन लेवल। जो पल्स ऑक्सीमीटर लगा के क्या देखते थे? ऑक्सीजन लेवल देखते थे कि ये डाउन हो गया, इसको एडमिट करो। और एलोपैथी में ऑक्सीजन बढ़ाने का या ऑक्सीजन देने का एक ही जरिया है, वो बाहर से मास्क लगा के सिलेंडर से उसको ऑक्सीजन देते हैं। बराबर है। वो भी बहुत क्रिटिकल केस में। पर नेचुरोपैथी में ऑक्सीजन बढ़ाने के अलग अलग जरिए हैं, फ्री में। जैसे आप रेगुलरली पावर ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो तो आपके शरीर की ऑक्सीजन लेवल बढ़ती। आप रेगुलरली योग करते हो, योग में कुछ ऐसी मुद्राएं हैं जिसमें आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ती है। आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो तो आपकी ऑक्सीजन लेवल शरीर की बढ़ती है। रेगुलरली कार्डियो एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो तो आपके शरीर की ऑक्सीजन लेवल बढ़ती है। सबको पता है, पर बहुत कम लोग करते हैं। पता सबको है। अब भी मैंने यहां पे पूछा तो 10% लोग हाथ ऊपर करेंगे। हम जॉगिंग करते हैं, वॉक करते हैं या कार्डियो करते हैं। पर आप करते हो, पर आपके घर के सारे लोग करते हैं? नहीं। समझा के थक गए, नहीं करते। पर हर आदमी सोता है? सोता है। तो सागर सर ने यह सोचा कि अगर आदमी का जो सोने का समय है वो अगर उसकी हेल्थ बिल्डिंग के लिए यूज किया जाए तो ये बहुत सही रहेगा। और इसलिए उन्होंने इस थेरेपी को मैट्रेस का स्वरूप दिया। ठीक है। अभी ये प्रोडक्ट देखते हैं हम क्या है। एक्चुअली बैग में ये कॉम्बो है, इसमें टोटल 5 प्रोडक्ट आते हैं। वो क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ये पिलो है, पिलो मैट। ठीक है। इसके अंदर टोटल 20 मैग्नेट्स लगे हुए, 20 से 30 मैग्नेट्स लगे हुए। आपको हाथ को ऐसे महसूस नहीं होंगे, पर इसके लिए इसके साथ एक फ्री वाला ये मैग्नेट दिया जाता है। हर सेट में ये मैग्नेट रहता है। जब आप इसको इसके ऊपर जब रखोगे तो ये 20 जगह उसको पकड़ेगा, जैसे यहां पे पकड़ा है अभी। ठीक है। तो आपको पता चलेगा मैग्नेट कहां पे लगा है। ठीक है। इसको उल्टा करके लगाओगे तो ये ढकेलेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल सामने आएंगे वो रेजिस्ट करेगा, नॉर्थ साउथ आएंगे वो पकड़ेगा। क्लियर। तो इससे प्रूव होता है ये दोनों मैग्नेट हैं। तो ये पिलो को यूज आपको कैसे करना है? तो आपकी जो पिलो है, एग्जिस्टिंग पिलो, उसके पिलो कवर में इसको डालना है। पिलो के ऊपर, पिलो कवर के अंदर। अगर आप पिलो नहीं यूज करते हो तो पिलो की जगह पे इसको रखना है, इसके ऊपर एक कपड़ा डालना है और सोना है, बस। बाकी आपको कुछ नहीं करना है। दूसरा इसमें प्रोडक्ट आता है एक रिस्ट बैंड। जैसे सिलिकॉन रिस्ट बैंड है, ये हाथ को ऐसे लगता है। ठीक है। और इसके बटन लग जाते हैं। ये रिस्ट बैंड जो, इसमें 20 मैग्नेट्स लगे हुए हैं, यहां पे 10 और यहां पे 10। और इसको हमें पहनना है। ये सारे मैग्नेट्स या सारे जो प्रोडक्ट्स ये 3 चीजों पे काम करते हैं: ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्यूरिफिकेशन एंड एंटी रेडिएशन। कैसे काम करते हो मैं आपको डेमो में बताऊंगा, 2 मिनट में आपको समझ में आएगा। तीसरा जो अपना प्रोडक्ट है वो है वाटर एनर्जी पैड। जैसे ये, इसमें भी 30 मैग्नेट्स यहां पे लगे हुए हैं और यहां पे
इसको वेलक्रो दिया हुआ है। ये वेलक्रो निकाल के आपको कोई समझो पानी की बोतल है, उसको ऐसे ये रैप करो और इसके वेलक्रोज लगा डालो। 1 मिनट के अंदर पूरे पानी को ये मैग्नेटाइज कर देगा, 1 मिनट में सिर्फ। ओके, और वो पानी हमको पीना है। करता क्या है ये पानी के ऊपर, तो पानी को मैग्नेटाइज करता है, मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको बोलते हैं माइक्रो क्लस्टरिंग। ये पानी के मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है, इसको हल्का कर देता है, और अपने बॉडी के जो सेल्स हैं उनकी खुराक है ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन। पानी में ऑक्सीजन है, बराबर है, वो ज्यादा से ज्यादा उसमें से ऑक्सीजन ले पाते हैं और तुरंत अपनी स्ट्रेंथ शो करते हैं। आप डेमो में वो देखोगे। चौथा अपना प्रोडक्ट है ये अपना स्लीपिंग मैट। ये सिंगल का है, 3x6 साइज है इसकी। यहां पे कंपनी का जो बैनर नीचे लगा हुआ है और ओरिजिनल का होलोग्राम लगा हुआ है। ये मैट्रेस है। इसको हमें यूज कैसे करना है, तो इसको हमें अपनी मैट्रेस के ऊपर फैलाना है और इसके ऊपर बेडशीट डालनी है और सोना है। बेडशीट इसलिए ऊपर डालनी ताकि ये कपड़े की लाइफ टिकी रहे, ठीक है। इसको आप धो नहीं सकते, जैसे हम अपने मैट्रेस को नहीं धोते वैसे इसको धोना नहीं है, नहीं तो अंदर के जो मैग्नेट्स है उसकी अलाइनमेंट बिगड़ जाएगी। तो इसको आपको आपके मैट्रेस के ऊपर डालना है, उसके ऊपर बेडशीट डालना है और सो जाना है। प्रोडक्ट पहले सेकंड से काम करना शुरू कर देता है, पहले सेकंड से। ओके, और चौथा जो प्रोडक्ट इसके साथ अभी नया ही इसमें ऐड किया गया है वो है एक टाइटेनियम ब्रेसलेट। इसमें दिया है कंपनी ने, जो कि ये मेटल वाला ब्रेसलेट है। इसके बैक साइड में यहां पे मैग्नेट्स लगे हुए हैं जो हमारे बॉडी को टच होता है उसमें। और ये एक नया ब्रेसलेट ऐड हो चुका है, तो घर का हमारा और एक आदमी इसमें कवर हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये टोटल 5 प्रोडक्ट का ये सेट है। इसकी जो प्राइसिंग है वो मैं आपको बताता हूं, पर उसके पहले इस प्रोडक्ट का हम डेमो देखते हैं कि ये प्रोडक्ट इमीडिएटली ह्यूमन बॉडी से कैसे कनेक्ट होता है, ये मैं आपको बता। तो आज जो फर्स्ट टाइम यहां पे आए हैं उनमें से कोई एक जन यहां पे आइए 1 मिनट के लिए, आइए। यहां पे खड़े रहिए। आपने अभी कोई, आपका नाम? दत्तात्रेय बागड़े जी के लिए तालियां एक बार। अभी आपने कोई मैग्नेट तो आपके शरीर पे नहीं है, बराबर है, ठीक है। तो आपका जो मोबाइल है उसे जरा आप निकालिए और इसको, अभी साइलेंट पे रहेगा ना वो, हाँ, तो उसको रिंगिंग पे कर दीजिए। नहीं, 1 मिनट लगेगा। देखिए अभी एक सिर्फ 5 मिनट का हम यहाँ पे डेमो कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। ये अगर आपको समझ में आया तो मैंने पहले 20 मिनट क्या कहा वो नहीं समझा तो भी चलेगा। किया, रिंगिंग पे किया आपने, रिंगिंग पे करिए। हाँ, इनको जरा रिंग दीजिए। रेंज नहीं है, अच्छा, ओके। समझ रहे हैं? ओके। अभी देखिए प्रोडक्ट जो है अपना, दीजिए, कट मत करिए, ठीक है, इसको थैंक यू वेरी मच। अभी देखिए ये प्रोडक्ट जो है वो कैसे काम करता है। पहले इनकी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ क्या है उसको हम चेक करते हैं। आप मेरी तरफ देखिए, ऐसे पैरों को जोड़िए दोनों आगे से, हाँ, दोनों हाथ ऐसे रखिए एक के ऊपर। अभी देखिए पहले इनकी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ क्या है वो हम पहले चेक करते हैं। 1 2 3 बोलने के बाद मैं यहां से धीरे धीरे ताकत लगाऊंगा। आपको क्या करना है, मुझे ऊपर आने नहीं देना है, रेजिस्ट करना है। पहले देखते हैं कि मुझे कितनी ताकत लगती है और आप कितना रेजिस्ट कर सकते हो, ठीक है। 1 2 3, नहीं हो रहा है, थोड़ा ताकत लगाइए और एक बार। अभी आप पहले उतना अलर्ट नहीं थे। 1 2 3, ठीक है। मुझे हार्डली 15% ताकत लग रही है, ये रेजिस्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इनको मैंने खड़ा जो किया है इसको बोलते हैं जीरो सरफेस पोजीशन। तो इनको ताकत लगाने का एक ही जरिया है, शोल्डर।
यहां से ताकत लगा सकती है, जबकि मैं ऐसे खड़ा हूं तो मैं पूरे बॉडी की ताकत लगा सकता हूं, इसलिए ये मुझे रेजिस्ट नहीं कर पा रहे। पर हमें ये नहीं देखना है मेरी ताकत ज्यादा है या इनकी, हमें ये देखना है कि फर्क क्या पड़ता है इसमें। ठीक है, अभी अपना ये जो रिस्ट बैंड है ये मैं आपको पहनाता हूं। ठीक है, अभी आप ऐसे 5 बार स्ट्रेच विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ह्यूमन बॉडी को कैसे इन्फ्लुएंस करती है और अपने जो सेल्स हैं वो कैसे स्ट्रेंथ शो करते हैं। देखिए अभी सिर्फ ये पहन के हार्डली 15 सेकंड हुए, बराबर है। फिर से मेरी तरफ देखिए, फिर से वैसे ही खड़े रहिए, दोनों हाथ रखिए एक के ऊपर एक। अभी जो मैग्नेटिक पावर की वजह से बॉडी जो है वो कैसे स्ट्रेंथ शो करती है, देखिए। ठीक है, सेम करना है हमें, 1 2 3। अब मैंने मेरी पूरी ताकत लगाई, पर इन्होंने एक सर्टन लेवल के बाद मुझे ऊपर आने नहीं दिया। ठीक है, अभी बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आया रहेगा, ये क्या चल रहा है मैजिक शो, ये कैसे हो गया, कहीं ये आपका ही तो आदमी नहीं है। वैसे नहीं, हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, बराबर है। अभी देखिए, अभी अभी इंपॉर्टेंट चीज, अभी इसको मैं निकाल देता हूं, इसको मैंने निकाल दिया, लेकिन अभी भी इनके जो सेल्स है वो चार्ज हो चुके हैं। अभी भी ये देखो स्ट्रेंथ ही शो करेंगे। देखिए पैरों को जोड़िए, हाथ स्ट्रेट रखिए, 1 2 3। अभी भी ये मुझे ऊपर आने नहीं दे रहे, लेकिन ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो इसके हमें डेमो दिखाने पड़ रहे हैं। एक प्रोडक्ट आपने बिना डेमो का खरीदा है, बोला ये उसको जरा दीजिए इनके पास। ये रेडिएशन है, आपको पता है ना सबको, और ये घातक है ये भी पता है, पर ये कितना घातक है पता नहीं है। अभी देखो, अभी फोन पे रिंग बज रही है, बजने दो बजने दो, सिर्फ 4 रिंग बजी, उठाया भी नहीं फोन, लेकिन रेडिएशन ने क्या किया देखिए, कट कर रही है, कट करिए, उनको दीजिए फोन, फिर से खड़े रहिए, फिर से हाथ वैसे ही रखिए। सिर्फ 4 रिंग आ गए, जो मैंने इनको 15 सेकंड में चार्ज किया था, रेडिएशन ने 5 सेकंड में डिस्चार्ज कर दिया। देखिए 1 2 3। सिर्फ 5 सेकंड। एक रिंग में ये होता है तो हम दिन में कितने कॉल करते हैं, वो भी इधर चिपका के। रेडिएशन को हम रोक नहीं सकते। 5G 6G 7G, मुकेश अंबानी को हम रोक सकते हैं ये लाने से? नहीं, ये आएगा, आके रहेगा, रेडिएशन बढ़ते जाएगा। पर एक अच्छा है, एक साइड से रेडिएशन बढ़ रहा है तो दूसरे साइड से ये बायोट्रियम भी बढ़ रहा है। हम रेडिएशन को रोक नहीं सकते, पर हम खुद को और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट जरूर कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए अभी ये लास्ट डेमो है, एंटी रेडिएशन कैसे काम करता है। अब ये रिस्ट बैंड इनके हाथ में रहेगा, मोबाइल भी जेब में रहेगा, मोबाइल की रिंग बजती रहेगी, मतलब ये हाईएस्ट रेडिएशन जोन में रहेंगे। तो रिस्ट बैंड इनके हाथ में है तो रेडिएशन इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, इनकी स्ट्रेंथ भी हाईएस्ट लेवल पे ही रहेगी। देखिए बताता हूं आपको, पहनाइए इनको। आप स्ट्रेचिंग करिए 5 बार ऐसे, हाँ दोनों, परफेक्ट। अभी देखिए कि रिस्ट बैंड है तो आप कितने भी रेडिएशन में हो जाए कोई टेंशन नहीं है। और किसी ने साइलेंट निकाला था लगता है। फोन दीजिए इनका, रखिए जेब में, जेब में रिंग दीजिए और रिंग चालू रखिए, पैरों को जोड़िए। अभी रिंग बज रही है, ये रेडिएशन में है ऑलरेडी, हाथ रखिए स्ट्रेट, 1 2 3। डीजी के लिए फिर एक बार तालियां। अभी बैठ जाइए, फोन साइलेंट पे करिए और बैठ जाइए। इनके लिए मैंने आपको तालियां इसलिए बजाने बोली कि लास्ट 5 मिनट से ये आप सबको रिप्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। आपने तो सिर्फ देखा, उन्होंने खुद महसूस किया, बराबर है। आपने महसूस किया ना स्ट्रेंथ। आप में से किसी को भी अगर ये डेमो देखना हो तो आपको जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया या हमारे टीम लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं, कोई भी आपको ये डेमो दिखाएगा, आप खुद फील कर सकते हो कि क्या बदलाव होता है एनर्जी में, ठीक है।
तो प्रोडक्ट का फिर एक बार बताता हूं, काम ये है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके, आपकी ऑक्सीजन लेवल को एनहांस करके, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा के आपको इस काबिल प्रिपेयर करना कि आप खुद आपकी बीमारी से लड़े और उससे बाहर निकले। आप बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर गूगल पे आप जाओगे तो आपको हजारों आर्टिकल्स मिल जाएंगे। इसके ऊपर सैकड़ों बुक लिखे गए हैं और एक एक बुक की कीमत मैं आपको बताता हूं 42,000। एक बुक की कीमत 22,000, 18,000, 32,000 ऐसी हैं। हमारे मीरा रोड ऑफिस में और दादर ऑफिस में 100 से भी ज्यादा बुक्स रखे हैं ऑलरेडी पढ़ने के लिए, जो जितना इसमें डीप चाहे जाना चाहे जा सकता है। और सब जिन्होंने लिखे हैं वो आइदर कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड यहाँ के साइंटिस्ट हैं या फिर डॉक्टरेट लिए हुए लोग हैं जिन्होंने वो बुक्स लिखे हैं। जब वो 30,000, 40,000 में बेच रहे हैं, इसका मतलब कोई तो खरीद रहा है, बराबर है। तो इसके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। दूसरा आसान जरिया आपको मैं बताता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें आयुष मंत्रालय करके सेक्शन है, डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही इसीलिए गया है कि ये आयुर्वेदा और अल्टरनेटिव मेडिकल थेरेपीज को प्रमोट करे। आयुष मंत्रालय के सेक्शन में जाइए, उसके अंदर मैग्नेटिज्म सेक्शन में जाइए और वो पढ़िए। उसमें क्लियर कट गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि मैग्नेटिज्म डायरेक्टली कौन कौन सी बीमारियों पे इफेक्ट देता है, क्लियर कट लिखा हुआ, वो पढ़िए, आपका नॉलेज और बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिकल डेमो बताया। लेकिन जितने भी बुक्स बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर लिखे गए हैं या जितने भी आर्टिकल्स लिखे गए हैं, उसमें दो चीजें कॉमन लिखी गई हैं। सबसे पहली चीज यह है कि बायोमैग्नेटिज्म का ह्यूमन बॉडी के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। क्लियर, ये पहली कॉमन चीज है, सब में लिखी है। और दूसरी चीज ये लिखी है, फिर भी 3 प्रकार के लोगों ने, 3 कैटेगरीज ने इसको यूज नहीं करना है, इस मैट्रेस को। 3 प्रकार के लोगों को हम रिकमेंड नहीं करते ये मैट्रेस। सबसे पहले किसने यूज नहीं करना है, तो प्रेग्नेंट वुमन, 3 महीने या उससे ज्यादा अगर वो लेडी प्रेग्नेंट है तो उसने इस मैट्रेस के ऊपर नहीं सोना है। क्यों नहीं सोना है, क्योंकि 3 महीने के बाद उस स्त्री के शरीर में हार्मोनल चेंजेस बहुत गति से होने लगते। अगर वो मैट्रेस के ऊपर सोएगी तो 100 में से 5 लेडीज को शायद पल्पिटेशन महसूस हो सकता है, मतलब घबराहट महसूस हो सकती है। बहुत कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन ये होगा, अगर उसे घबराहट महसूस हुई तो बोलेगी क्या प्रोडक्ट लाया है आपने, फोल्ड करके डाल देगी वार्डरोब में। इसके लिए उसने यूज नहीं करना है। फिर वो कब यूज कर सकती हैं, तो 1 मंथ आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के 1 महीने के बाद वो मां और बच्चा दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक कैटेगरी होगी। दूसरा किसने यूज नहीं करना है, तो जिसके छाती में पेसमेकर बिठाया हुआ है। पेसमेकर एक इलेक्ट्रॉनिक कार्डियक डिवाइस आती है, हार्ट डिवाइस, वो अगर फिट की है सर्जरी करके, तो उसने ये मैट्रेस के ऊपर नहीं सोना है। उसका कारण क्या है कि उस पेसमेकर के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्ट्स यूज किए रहते हैं। तो वो मैग्नेट और ये मैग्नेट संपर्क में आने के बाद उसकी अलाइनमेंट बिगड़ सकती है मशीन की, और वो मशीन ने जब काम करना चाहिए वो काम नहीं कर सकता है। तो इसके लिए उसने यूज नहीं करना है। और तीसरी कैटेगरी कौन है, तो जिसे इलेक्ट्रो इंसुलिन पंप, ये लोअर स्टमक पे ऑपरेट करके बिठाया जाता है। ये डायबिटीज की एडवांस स्टेज आ गई। इलेक्ट्रो इंसुलिन पंप जिसे सर्जरी करके बिठाया है बॉडी में, उसने यूज नहीं करना है। अगेन रीजन इज सेम, उस पंप में ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्ट्स रहते हैं, तो वो पंप बंद पड़ सकती है। ये 3 लोग छोड़ के दुनिया का कोई भी इंसान इसे यूज कर सकता है। क्लियर। बाद में कुछ लोग मुझे आके पूछते हैं कि स्टेंट डाला हुआ है, स्टेंट एंजियोग्राफी हुआ है तो वो कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है। किसी के पैरों में रॉड डाला है, प्लेट डाली है, स्क्रू डाले हैं, ये सब लोग यूज कर सकते हैं बिन दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि जनरली ये जो मेटल बॉडी में डाला जाता है, आइदर रॉड हो, स्क्रूज हो, स्टेंट हो, ये सारे जिससे बनते हैं उसे सर्जिकल स्टील बोलते हैं या फिर टाइटानियम, इस मेटल के बनते हैं। टाइटानियम इज मोस्ट ह्यूमन फ्रेंडली मेटल। सालों साल अगर आपके बॉडी में रहे तो भी बॉडी को कोई अपाय नहीं होता।
उस मेटल के वो बनते हैं सभी चीजें, और टाइटेनियम का और मैग्नेटिज्म का दूर तक कोई संबंध नहीं। ठीक है, तो ये सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? ओके। तो इस प्रकार से ये प्रोडक्ट है, ऐसे दिखता है और ऐसे काम करता है, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ह्यूमन बॉडी को वो कनेक्ट करता है। ठीक है, ये हमने देखा। अभी इसके साथ साथ कंपनी ने क्या किया है कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी सबको दी है, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। बिजनेस के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं भरना है, पर अगर उस बिजनेस को हम थोड़ा फोकस करें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हम लाइफ में कर ही रहे हैं, ये बिजनेस आपका एडवांटेज, आप सब लोग लकी हो, इसलिए लकी हो क्योंकि ये सिर्फ 2024 ये सालों में, ये 1 साल में कम से कम 1 करोड़ लोग इसमें जुड़ने वाले हैं इस कंपनी में, और आप सब लोग उससे पहले आए हो, तो उसका एडवांटेज आप लोग ले सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग जैसे बिजनेस में पहले जुड़ना ज्यादा फायदेमंद रहता है ऑब्वियसली। ओके, तो थोड़ा अगर आप इस पे फोकस करो, और पूरा अभी बेलगांव, हुबली, धारवाड़, कोल्हापुर पूरा खाली एरिया, इसमें जो स्टार्ट करेगा, जो इनिशिएटिव पहले लेगा, वो इसका बेनिफिट भी पहले लेगा। बाद में मत बोलना पहले नहीं बताया था। ओके, तो ये एडवांटेज आप ले सकते हो, क्योंकि इसके आगे हम लोग नीचे वाला जो यहाँ पे नीचे जो हॉल है 150 लोगों का, वहां पे प्रेजेंटेशन लेने वाले। एवरी वीक यहाँ पे प्रेजेंटेशन चलेगा ही, आप उसका एडवांटेज ले सकते हो, अपने लोगों को बुला सकते हो, जिन्हें पसंद आएगा वो अपने साथ चलेंगे, जिन्हें पसंद नहीं आएगा थैंक्स फॉर योर टाइम। एक कुछ नई चीज जो मार्केट में चल रही है अपने आस पड़ोस में, उसका ज्ञान ही तो लेके जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ग्रो। अभी कंपनी कौन से पैटर्न में काम कर रही है? कंपनी बोलती है कि फर्स्ट यू टेक योर प्रोडक्ट, यूज इट फॉर 10 to 15 days, फील द इफेक्ट, देन टेल टू अदर्स। पहले आप प्रोडक्ट लीजिए, उसे 10-15 दिन यूज करिए, उसकी एनर्जी को महसूस करिए, फिर जाके दूसरों को बोलिए कि आपने क्या लिया है। सही तरीका है काम करने का। ये कौन सी कंपनी कर सकती है? जिस कंपनी को अपने प्रोडक्ट के ऊपर पूरा भरोसा है, वही कंपनी ये कर सकती है, क्योंकि यूजर ये वो पर्सन है जो प्रोडक्ट को उठा भी सकता है और प्रोडक्ट को बिठा भी सकता है। बराबर है? और अभी लगभग 4 साल से ये कंपनी ग्रोइंग पैटर्न में काम कर रही है। एवरी ईयर खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक करते ऊपर ऊपर जा रही है। इसमें कंपनी ने बहुत अलग अलग 3 प्रकार रखे हैं। इसमें कंपनी ने 3 प्रकार रखे, कैटेगरीज प्रोडक्ट के। तो एक है, वो है प्रीमियम, सबसे प्रीमियम क्वालिटी है। उसके बाद आता है सुपर डिलक्स, और उसके बाद आता है सेमी डिलक्स। ऐसे 3 प्रकार के प्रोडक्ट्स इसमें रखे हैं, और तीनों में सिंगल और डबल, सिंगल और डबल ऐसे 2 प्रकार रखे हैं। ओके, अभी सिंगल में आपको क्या मिल जाता है? उसमें मिलता है एक मैट्रेस, या मैट बोलेंगे हम उसको। इसकी साइज है 3x6। पीछे तक दिख रहा है सबको? ओके, तो सिंगल वाला जो ये हैम्पर है, हैम्पर बैग, उसमें आपको क्या मिलता है? तो एक मैट मिल जाती है, दूसरा मिलता है एक पिलो मैट, हमने अभी देखा था जिसके ऊपर हमने डेमो लिया, और चौथा प्रोडक्ट इसमें मिल जाता है वाटर एनर्जी पैड, जो पानी को मैग्नेटाइज करता है। ठीक है, ऐसे 4 प्रोडक्ट का ये कॉम्बो है। अभी इसमें एक नया प्रोडक्ट कंपनी ने फ्री में लोड कर दिया है, ऐड कर दिया है, तो वो है मेटल ब्रेसलेट, जो गोल्डन कलर का मैंने आपको बताया। ठीक है, ये सिंगल वाला हो गया। जो डबल में क्या होता है, आपको ये सिंगल के 2 मैट्रेस मिल जाते हैं, या फिर आप डबल किंग साइज वाला एक ही मैट्रेस ले सकते हो, 5.5x6 इसकी साइज। आइदर एक डबल वाली मैट्रेस, या फिर किसी को जॉइंट नहीं चाहिए तो सिंगल के 2 सिलेक्ट कर सकता है। उसमें ये लिबर्टी दी हुई है बायर को। पिलो मैट इसमें 2 मिल जाते हैं, क्योंकि ये डबल बेड है तो 2 पिलो मैट मिल जाते हैं। रिस्ट बैंड भी 2 मिलते हैं, वाटर एनर्जी पैड भी 2 मिलते हैं, और मेटल ब्रेसलेट भी 2 मिलते हैं। मतलब इन शॉर्ट यही प्रोडक्ट 2 बार इधर मिलता है। ये सिंगल हो गया, या डबल हो गया। अब इसकी जो प्राइसिंग है वो अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बताता हूं, 8,000 से लेके
इधर 8,000 से लेके 15,000 तक है प्राइसिंग। ओके, अभी क्योंकि इसमें 3 कैटेगरीज है, लेकिन ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। इसमें जो सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो सेंटर वाला है, सेंटर वाला जिसको सुपर डिलक्स बोलते हैं। इसकी कीमत जो है, सिंगल की कीमत है 8,890 और 15,290 कि 15,590 सॉरी 8,890 सिंगल वाला आता है सुपर डिलक्स में, और 15,590 डबल वाला आता है सुपर डिलक्स का। ये सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो सेमी डिलक्स है उससे एग्जैक्टली डबल मैग्नेट्स इसमें आते हैं। सेमी डिलक्स जो मैंने आपको बताया अभी, तो सेमी डिलक्स में सिंगल वाला जो अभी आपको पैटर्न बताया उसमें 90 मैग्नेट्स आते हैं, 90 मैग्नेट्स एक मैट्रेस के अंदर आते हैं। वही सुपर डिलक्स की अगर मैट्रेस आप लो तो उसमें 200 मैग्नेट आते हैं एक ही मैट्रेस के अंदर, तो उसका रिकवरी जो है वो कंपैरेटिवली फास्ट रहेगा। फिर उसमें क्या होता है कि जो सेमी डिलक्स है उसके पिलो में 20 मैग्नेट्स आते हैं, सुपर डिलक्स में 30 मैग्नेट्स आते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा मेटल वाला ब्रेसलेट आपको बताया वो सुपर डिलक्स में आता है। तो एडवांटेज ये सिर्फ 1,500 रुपए ज्यादा है सेमी डिलक्स और सुपर डिलक्स में, 1,500 रुपए का फर्क है, लेकिन 10,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसलिए ये सबसे अभी हॉट प्रोडक्ट चल रहा है सुपर डिलक्स। पर किसी को अगर क्रोनिक प्रॉब्लम्स हो, जैसे पैरालिसिस, आर्थराइटिस, पुराने प्रॉब्लम्स हो, सीवियर प्रॉब्लम्स हो, तो उनको हम प्रीमियम ही सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उसमें भी 2-3 हजार रुपया बचा के कोई फायदा नहीं, लेकिन जो प्रीमियम वाली ट्रीटमेंट ही लेनी जरूरी है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रोडक्ट, ये डेमो और ये बिजनेस प्लान मैंने आपको बताया। पर इस बिजनेस प्लान का पोटेंशियल क्या, लास्ट के 5 मिनट में आपको बताता हूं। मैं इस प्लान में मैंने आपको बताया कि मैं 3.25 साल पहले जुड़ा और मैंने काम शुरू किया। सागर सर को मैंने सुना था तो मैं वापस थाने में आ गया और मैंने प्रेजेंटेशन लेना शुरू कर दिया, और जो प्लान में मुझे दिख रहा था मैंने बताना लोगों को शुरू किया। धीरे धीरे लोग बढ़ते गए। अभी मैंने आपको बताया कि मेरी टोटल टीम 5 लाख लोगों की हुई है, और इन 3.25 सालों में मेरा टोटल इनकम 6 करोड़ क्रॉस हो चुका है। अभी हमारे कंस्ट्रक्शन लाइन में 6 करोड़ ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, इसको छुट्टा पैसा बोलते हैं। पर एज अ बिल्डर 6 करोड़ रुपए कमाने के लिए 12 करोड़ लगाना पड़ता है पहले, उसके बाद भी 6 करोड़ मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। यहां पे मैंने क्या लगाया, कुछ नहीं, खुद का प्रोडक्ट लिया, वो तो यूज कर रहा हूं, घर के सारे लोग यूज कर रहे हैं। बिजनेस तो फ्री था, सिर्फ मैंने इसका अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू किया, और आज भी मैं आपको बताता हूं मेरे टीम में ऐसे ऐसे मिराकलस रिजल्ट लोगों को आए हेल्थ के। और आज भी जब कोई आदमी प्रोडक्ट लेके गया है, वो फोन करके जब बोलता है कि हमें ये प्रॉब्लम था, हमने बहुत सारे ट्रीटमेंट किए, कुछ फर्क नहीं पड़ा, पर इस प्रोडक्ट की वजह से हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, थैंक यू सो मच, ऐसे जब कोई बोलता है तो उसमें जो सेटिस्फेक्शन है वो 6 करोड़ में नहीं है, मैं आपको बता। ठीक है, तो इस प्रकार से बिजनेस बढ़ता गया। पर बिजनेस प्लान कैसे रन होता है मैं आपको बताता हूं। इसका जो बिजनेस प्लान है मैं रफ में आपको बताऊंगा। कोई भी इसमें से प्रोडक्ट आप लेते हो तो कंपनी के स्ट्रक्चर में आपको एक एंट्री मिल जाती है, दैट इज यू, या आप हो। जो सिंगल वाला प्रोडक्ट है उसको बिजनेस के लैंग्वेज में बोलते हैं 50 पीवी। पीवी मतलब पॉइंट वैल्यू। ठीक है, जो डबल वाला प्रोडक्ट है इसको बिजनेस के लैंग्वेज में बोलते हैं 100 पीवी। इतना ही ध्यान में रखिए, ये 50 पीवी, ये 100 पीवी। क्लियर? इसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट आप लेते हो तो आप कंपनी के स्ट्रक्चर में आपको फ्री में एक आईडी जनरेट होता है, एक एंट्री मिल जाती है। अभी आपको करना क्या है कि आपको पहले तो प्रोडक्ट यूज करना है, उसको फील करना है, आपको अच्छा लगे प्रोडक्ट, तो आपको 2 लोगों को ये रेकमेंड करना है। 2 लोगों को, जो आपका पहला आदमी जो जुड़ेगा या प्रोडक्ट लेगा,
तो ये हो गया आपका लेफ्ट, ये हो गया आपका राइट। क्लियर, समझ में आ रहा है? दो लोगों को आपने रिकमेंड कर दिया, टेक्निकली आपका रोल यहां पे खत्म होता है। आगे क्या होगा, वो दो लोग अपना प्रोडक्ट यूज करेंगे और वो दो लोगों को रिकमेंड करेंगे, तो ये आगे स्ट्रक्चर ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अभी हमें इनकम कैसे जनरेट होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आपके 150 पीवी हो जाते हैं, 50 और 100, 150 पीवी जैसे ही आपके जनरेट होते हैं तो आपको पहला पेमेंट आता है। ये दोनों साइड मिला के 150 पीवी होने चाहिए, जिसमें आपके 2 डायरेक्ट होने कंपलसरी है। ठीक है, समझो इसने सिंगल वाला प्रोडक्ट लिया तो इसके हो गए 50 पीवी, इसने डबल वाला लिया तो इसके हो गए 100 पीवी, आपके हो गए 150 पीवी, आपको पहला पेमेंट आ जाएगा। लेकिन इसने भी सिंगल लिया, इसने भी सिंगल लिया, तो 50-50 हुए, 150 नहीं हुए, 100 हुए, तो पे आउट नहीं आएगा, होल्ड में रहेगा। अब ये लोग आगे काम शुरू करेंगे, इनमें से जो पहला आदमी जुड़ेगा, समझो ये जुड़ गया, इसने भी सिंगल वाला लिया, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इन 3 लोगों को कंसीडर करेगा आपके इनकम के लिए। तो यहां पे हो गए 100 पीवी, यहां पे हो गए 50, तो 150 पीवी हो गए। आपको पहला पे आउट आ जाएगा जिसको बोलते हैं अवेयरनेस बोनस, और वो है 500 रुपए। अभी मैंने आज तक 6 करोड़ अर्निंग किया है। मेरे जो मित्र है जिन्होंने मुझे ये कंपनी बताई, उनका अब तक अर्निंग 8 करोड़ क्रॉस हो चुका है। और उनके भी जो मित्र है जिन्होंने उनको ये कंपनी बताई, उनका नाम है मिस्टर मितेश मेहता, उनका 4 साल में अभी इनकम 18 करोड़ क्रॉस हो चुका है। तो इस बिजनेस के पोटेंशियल को समझिए क्या है। लेकिन हम तीनों का पहला पेमेंट 500 रुपए ही आया था। शुरुआत ऐसे ही होगी सबकी। यहां पे देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहां पे दिन में 2 बार पेमेंट आता है। दिन में हर 12 घंटे बाद, जैसे 12 AM टू 12 PM एंड 12 PM टू 12 AM, दिन में 2 बार हमें पेमेंट आता है। हर 12 घंटे बाद कमीशन प्रोसेस होता है और डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो आज एक आदमी जॉब करता है, वो 30 दिन काम करता है और 1 बार पेमेंट लेता है। पर जो आदमी ई बायोट्रियम करता है वो 30 दिन काम करता है और 60 बार पेमेंट लेता है। तो लिक्विडिटी कितनी फास्ट है देखो। ठीक है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। आज 4 सालों का कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है। 12 घंटे में पेमेंट आता है, मतलब आता है। लास्ट मंथ का, लास्ट 1 महीने का मेरा इनकम, ई बायोट्रियम का इनकम 32 लाख क्रॉस हो चुका है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आज ऐसे हालात हैं कि जो आदमी 32 करोड़ रुपए डाल के फैक्ट्री खोलेगा, उसको भी गारंटी नहीं कि महीने का 32 लाख मिलेगा। फिर 8,000 डाल के क्या हो रहा है, बराबर। ओके, तो हर 12 घंटे बाद पे आउट जनरेट होगा, डायरेक्टली अपने अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। पहला पे आउट 500 रुपए का जैसे ही आपको आएगा, नाउ ये आपका लेफ्ट वाला समझो कल हो गया, राइट वाला परसों हो गया, और ये और 1 हफ्ते बाद हो गया, नो प्रॉब्लम। जब कभी ये हो जाएगा, वो साइकिल जैसे ही खत्म होगा 12 घंटे का, कमीशन प्रोसेस हो जाएगा, आपको 500 रुपए आ जाएगा। वो साइकिल खत्म होने के बाद, मतलब आपको 500 रुपए आने के बाद, आपको एक नया बोनस यहां पे स्टार्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं फैमिली बोनस, और वो है 2,500 रुपए। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जैसे ही ये तो अभी तीनों काउंट हो गए आपके 500 रुपए के लिए, अभी इसने अपना दूसरा आदमी किया और इसने पहला आदमी किया, तो एक नई पेयर हो गई, नई जोड़ी हो गई। इनकम जो हमें मिलेगा अपनी लेफ्ट फाइल और राइट फाइल, इसमें जो लोग जुड़ते हैं उनकी जोड़ियां बनाई जाएगी। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वो बनाता है, और पर पेयर, पर जोड़ी हमें पैसा मिलता है। इतना ध्यान में रखिए। अभी इसने एक किया, ये इसने दूसरा किया, दोनों ने सिंगल वाला प्रोडक्ट लिया, तो आपको 500 रुपए मिलने चाहिए, पर आपको मिलते 3,000 रुपए। पहले इनकम के बाद सीधा आपको प्रमोशन मिलता है और आपका इनकम 6 गुना बढ़ता है, क्योंकि अभी ये बोनस भी आपको स्टार्ट हो गया। तो 500 प्लस 2,500 ऐसे 3,000 रुपए आपको मिलेंगे। सिर्फ 8,000 के 2 प्रोडक्ट हुए सेल,
आपको 3,000 मिले, वो भी आपने नहीं किए, इन्होंने किए, उसके ऊपर आपको 3,000 रुपए मिले। क्लियर? ओके। आगे आगे ये बिजनेस बढ़ता जाएगा, आपकी टीम बढ़ती जाएगी, यहां पे भी बढ़ेगी, यहां पे भी बढ़ेगी। किसी भी 12 घंटे के एक साइकिल में अगर आपके लेफ्ट में 5 लोग जुड़ते हैं और राइट में 5 लोग जुड़ते हैं तो आपको और एक नया बोनस मिलता है जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस, और वो है 3,000 रुपए। तो जिन सेल्स के ऊपर आपने 500 भी लिए हैं, 2,500 भी लिए, उन्हीं के ऊपर वापस आपको 3,000 रुपए भी मिलेगा। जिस 12 घंटे के साइकिल में आपके 5 पेयर होते हैं उसमें आपको ये परफॉर्म धीरे 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 टीम बढ़ती जाएगी। अनलिमिटेड डेप्थ ये इनकम हमें मिलता है। मेरे 100 लेवल नीचे यहां पे एक सेल हुआ, 200 लेवल नीचे यहां पे एक सेल हुआ, तो उस जोड़ी का मुझे 3,000 रुपया मिलेगा। क्लियर? अभी इसके लिए एक सीलिंग रहता है, कैपिंग बोलते हैं जिसको। कैपिंग मतलब एक आईडी के ऊपर दिन में आप मैक्सिमम कितना इनकम ले सकते हो, उसको एक लिमिट है। ठीक है? वो कैपिंग क्या है मैं आपको बताता हूं। अवेयरनेस बोनस का एक साइकिल का 12 घंटे का कैपिंग है 10,000 रुपए। अवेयरनेस बोनस आपको इसके ऊपर भी गया तो भी इतना ही मिलेगा, 10,000 रुपया हर 12 घंटे में। तो 12 घंटे का 10,000 रुपया मतलब दिन का कितना हुआ? 20,000। परफेक्ट। जो फैमिली बोनस है इसका एक साइकिल का कैपिंग है 5,000 रुपए 12 घंटे का, तो दिन का कितना हुआ? 10,000। और परफॉर्मेंस बोनस का एक साइकिल का कैपिंग है 3,000, तो दिन का कितना हुआ? 6,000। तो एक आईडी के ऊपर आप दिन का मैक्सिमम 36,000 रुपए ले सकते हो। मतलब महीने का कितना हुआ? 10,80,000 रुपए एक आईडी के ऊपर। ठीक है? ये इसका कैपिंग है। और मैंने अभी आपको सिर्फ 3 बोनसेस बताए, 3 इनकम। टोटल अभी 6 प्रकार के इनकम मिलते हैं। वो 6 इनकम इसमें ऐड कर दे तो एक दिन का कैपिंग अभी 1.5 लाख के ऊपर गए हैं। एक आईडी में एक दिन में आप 1.5 लाख रुपए ले सकते हैं। बराबर है? और टोटल 15 बोनसेस आने वाले, मतलब टोटल और 9 आएंगे, 6 + 9। वो 9 बोनस आने के बाद आप एक आईडी के ऊपर दिन का 15 लाख रुपया ले सकते हैं। ये कैपिंग भी बढ़ेगा, हर आईडी में कैपिंग भी बढ़ता है। अभी मैं तो इस बिजनेस को लेकर इसका प्रचार और प्रसार करने के लिए हर जगह घूमता हूं, क्योंकि अपनी टीम सब जगह है। मैंने ये देखा है कि मेट्रो सिटीज में जो भूख है, लोगों में भूख वो ज्यादा है कंपैरेटिवली। ओके? उनमें डिजायर है, बर्निंग डिजायर है, ये लेना है मतलब लेना है, करोड़ चाहिए मतलब चाहिए, करोड़पति उनको 10 करोड़ चाहिए मतलब चाहिए, 10 करोड़ वाले को 100 करोड़ चाहिए मतलब चाहिए। ये जो आग है वो उन लोगों में ज्यादा है। पर सेमी मेट्रो सिटीज में मैंने ये देखा है कि उनमें ये आग कंपैरेटिवली कम है। लोग सेल्फ सफिशिएंट है, सेटिस्फाइड है जो है उसमें। पर ये सिटीज में ट्रस्ट फैक्टर ज्यादा है जो मेट्रो में नहीं है। पड़ोसी का पड़ोसी के ऊपर भी ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, यहां पूरे गांव का ट्रस्ट फैक्टर है एक दूसरे के ऊपर। तो यहां पे ट्रस्ट फैक्टर ज्यादा है और ये बिजनेस जो है वो ट्रस्ट के ऊपर बढ़ता है। ठीक है? तो इसके लिए ये ट्रस्ट का एडवांटेज आप लोगों को ज्यादा है कंपैरेटिवली। इसलिए पहले प्रोडक्ट यूज करिए, उसको फील करिए, बाद में दूसरों को जाके बताइए कि आपने क्या प्रोडक्ट लिया। बराबर है? तो ये था पूरा अपना प्रेजेंटेशन। यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन मैं कंप्लीट करता हूं। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने ये प्रोडक्ट ऑलरेडी लिया है, जो लोकल लोग हैं यहाँ के। उन्होंने प्रोडक्ट लिया है, प्रोडक्ट को यूज किया है, और प्रोडक्ट को यूज करने के बाद या थोड़ी देर ये बिजनेस में रहने के बाद उनको क्या महसूस हुआ, उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो शॉर्ट में आपको शेयर करेंगे। पर आप सब लोगों ने 45 मिनट मुझे शांति से सुना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। सर के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और शेयरिंग के पहले मैं 2 मिनट सर से भी कुछ जानकारी लेना चाहूंगा, तो मनोज सर से रिक्वेस्ट है कि आए। और ओके, थैंक यू पाठक जी वंस अगेन।
मेरा नाम तो पता ही होगा, मनोज कालदाते। सर ने जैसे अभी आपको प्रेजेंटेशन दिया, वैसे मुझे लगता है 2 साल होने के आए मुझे बायोटेक